हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मेनली रेसिडुअल इशू के बारे में बात करेंगे। तो 12 बीपीएस के रेसिडुअल इशू है। अगर आपने यूनियन की डिमांड्स देखी होगी, जब यूनियन चार्टर ऑफ डिमांड करती है बीपीएस के पहले, जब सारे बैंकों से साइन वगैरह लेती है, आ, तो उसके बाद आपने चार्टर ऑफ डिमांड देखी होगी और जो इम्प्लीमेंटेशन देखा होगा तो कितना डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पे जो रेसिडुअल इशू है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि रेसिडुअल इशू में क्या मेंशन किया है इन्होंने। तो रेसिडुअल इशू वो इशू होते हैं जो डिमांड्स होते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती है, तो उनको क्योंकि बीपीएस तो साइन हो जाता है, सेटलमेंट साइन होने के बाद भी डिस्कशन होता है, कुछ पे सहमति बनती है, बाकी कुछ सिर्फ लिस्ट में मेंशन रहते हैं और आगे वाली लिस्ट में फिर पोस्टपोन हो जाते हैं नेक्स्ट बीपीएस में। तो यहाँ पे जो लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, इम्प्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम, जिस पे कोई सहमति नहीं बनी, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ इस बाइपर ट्रैक में, तो वो सेम का सेम है। दूसरा, अपडेशन ऑफ पेंशन, पेंशन इस बार अपडेशन नहीं हुआ है, एक्स ग्राटिया दिया गया है, जो कि आप जानते हो एक दान टाइप से होता है। तो जो बेसिक डिमांड थी 12 बीपीएस की 5 डे वीक एंड पेंशन अपडेशन, उस पर भी डिस्कशन, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा है इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। फोर्थ है पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अच्छी चीज़ है, सारी डिमांड बहुत अच्छी है लेकिन देखने में बस अच्छी लगती है। ऑप्शन टू ज्वाइन द डीए लिंक विथ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉय कवर बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, एक्सटेंडिंग एक्स ग्रेटिया तो पेंशन टू प्राइवेट बैंक पेंशनर, मतलब प्राइवेट बैंक में भी एक्स ग्रेटिया के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक फाइनलाइज ऑफ द स्कीम, ये स्कीम बस मुझे सही लगी है, लीव बैंक वाली जो इस वाइपा टैट में हुई है। प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बर्न बाय द बैंक, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, एडुकेटिव रिक्वायरमेंट इन बैंक्स, डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर टू बी यूनिफॉर्म इंडेक्स 8088 पॉइंट, मॉडिफिकेशन इन प्रोविजन ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर, डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोसीजर मॉडिफिकेशन के लिए पता नहीं क्या क्या चेंज किए हैं इसमें। इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस सुप्रीम बेनिफिट, मतलब ये जो डिमांड है ये आपकी, मुझे यहाँ पे ये बात करते हैं स्पेशल अलाउंस को सुप्रीम बेनिफिट के लिए ऐड करने के लिए, और उल्टा यहाँ पे स्पेशल अलाउंस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड थी हमारी, डिमांड थी वो स्पेशल पे अलाउंस को मर्ज करने की थी बेसिक पे में, स्पेशल अलाउंस हर बार बढ़ता जा रहा है। और जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों बढ़ा यूनियन से, तो उनका कहना है कि कोर्ट में केस चल रहा है, इसके कारण ये स्पेशल अलाउंस बढ़ाया जा रहा है, मतलब स्पेशल अलाउंस मर्ज नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। एलोकेशन ऑफ फंड टू स्टाफ वेलफेयर फंड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बैंक एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी पेड टू फिजिकली चैलेंज एंड डिफरेंशिएबल एम्प्लॉय एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Not is incentive on the line of RBI and LIC, and all contract temporary employee to be regularized as permanent employees. Modification in compensate appointment scheme. तो ये सारे रेजिस्ट्रल इशू है। 11 बीपीएस में रेजिस्ट्रल इशू देख सकते हो आप, साइन करने के बाद में कौन कौन से मोड, एक दो को छोड़ के सारे उसी में पेंडिंग है और नेक्स्ट बाय टर्म में जोड़ दिए जाएंगे। वहाँ की सबके आप साइन देख सकते हो। जो हमारे करता धरता है ये आईबीए और ये यूनियन, जिन्होंने इस बार 12 बीपीएस में क्लरिकल यूनियन का तो कबाड़ा ही कर दिया, क्लरिकल का तो कबाड़ा ही कर दिया। क्योंकि चलो ठीक है, कुछ लोग इसमें आर्गुमेंट देते हैं कि टाइम के साथ चेंज, काम वर्किंग कंडीशन चेंज होगी, बट अमाउंट भी चेंज होना चाहिए ना। आप क्लरिकल का मेडिकल ही देखो ना, मेडिकल जो 2015 में हुआ था 2000 रुपये, 10 साल बाद 2800 रुपये, इतना इन्फ्लेशन हो गया इससे ज़्यादा। एंड स्पेशल पे के नाम पे जो स्पेशल पे मिलता था उसको भी वो 1235 से 1600 किया है, 300 200 300 रुपये बढ़ा के आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। बहुत सारे लोग, आप लोग ही बताइए क्या 12 बीपीएस से आप लोग हैप्पी हो? क्लरिकल स्टाफ कैसे हैप्पी हो सकते? क्लरिकल ऑफिसर भी हैप्पी नहीं है, तो कोई खुश नहीं है इस सेटलमेंट से। थैंक यू दोस्तों। एंड जो भी पीडीएफ वगैरह है, मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप उससे ले सकते हो। और जो 12 बीपीएस की 11 बीपीएस की जो भी पीडीएफ वगैरह है, मैं सारे उसी में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।